नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो रात के समय अपनी अनोखी आवाज से वातावरण को संगीतमय बना देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो अपने छोटे आकार के बावजूद प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रात की खामोशी को अपने संगीत से जीवंत कर देता है। झिंगुर। झिंगुर की आवाज सुनकर हमें एक अद्भुत अनुभव होता है। झिंगुर छोटे और फुर्तीले जीव हैं जो अपनी अनोखी आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी आवाज सुनकर हमें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है, जो अपनी अनोखी आवाज के लिए जाने जाते हैं। झिंगुर की आवाज उनके पंखों के घर्षण से उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार का संगीत बनाती है। दुनिया भर में पाए जाने वाले ये जीव अपनी कई विशेषताओं से हमें आश्चर्यचकित करते हैं। झिंगुर की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। क्या आप जानते हैं कि झिंगुर की लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती हैं? हर प्रजाति की अपनी अनोखी ध्वनि होती है, जो उन्हें पहचानने में मदद करती है। इनकी आवाज सुनकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास कहीं ये छुपे हुए हैं। झिंगुर की आवाज उनके संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। झिंगुर की दुनिया रहस्यों और रोचक तथ्यों से भरी हुई है। इनकी आवाज से हम उनके व्यवहार और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए आज हम झिंगुर के जीवन के बारे में और जानें। झिंगुर की आवाज और उनके जीवन के रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। झिंगुर का शरीर 3 हिस्सों में बंटा होता है: सिर, वक्ष और उदर। सिर, जो झिंगुर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सिर पर 2 बड्डी बड्डी आंखें होती हैं, जो उन्हें आसपास देखने में मदद करती हैं। ये आंखें झिंगुर को अपने शिकारियों से बचने और भोजन खोजने में सहायता करती हैं। इनके सिर पर 2 एंटीना भी होते हैं, जो उन्हें खाने और खतरे को भांपने में मदद करते हैं। एंटीना झिंगुर के लिए एक प्रकार के सेंसर की तरह काम करते हैं, जो उन्हें उनके आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं। झिंगुर के वक्ष से 6 पैर जुड़े होते हैं। ये पैर झिंगुर को चलने, दौड़ने और उछलने में मदद करते हैं। वक्ष का हिस्सा झिंगुर के शरीर का मध्य भाग होता है। इनमें से पिछले 2 पैर काफी मजबूत होते हैं, जो उन्हें उछलने में मदद करते हैं। ये पैर झिंगुर को तेजी से भागने और शिकारियों से बचने में सहायता करते हैं। झिंगुर के उदर में उनके पाचन तंत्र और प्रजनन अंग होते हैं। उदर का हिस्सा झिंगुर के शरीर का अंतिम भाग होता है, जो उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र उन्हें भोजन को पचाने में मदद करता है, जबकि प्रजनन अंग उनकी प्रजनन क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। एक झिंगुर का जीवन काल प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ झिंगुर कुछ हफ्ते ही जीते हैं, जबकि कुछ प्रजातियों का जीवन काल 1 साल तक का भी हो सकता है। यह जीवन काल उनके पर्यावरण और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। झिंगुर का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। मादा झिंगुर एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, जो पत्तियों या मिट्टी में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें निम्फ कहा जाता है। निम्फ देखने में बड़े झिंगुर जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके पंख नहीं होते। निम्फ कई बार अपनी त्वचा बदलते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। यह प्रक्रिया मोल्टिंग कहलाती है। मोल्टिंग के दौरान निम्फ अपनी पुरानी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया कई बार होती है, जब तक कि वे वयस्क झिंगुर में नहीं बदल जाते। वयस्क झिंगुर में बदलने के बाद उनके पंख विकसित हो जाते हैं और वे प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वयस्क झिंगुर अपने जीवन के इस चरण में साथी की खोज करते हैं और प्रजनन करते हैं। प्रजनन के बाद मादा झिंगुर फिर से अंडे देती है और यह जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। झिंगुर का जीवन चक्र प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झिंगुर न केवल खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, बल्कि वे मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। उनके जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में वे विभिन्न प्रकार के शिकारियों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं। झिंगुर के जीवन चक्र को समझना हमें प्रकृति के जटिल तंत्र को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे छोटे जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में वे वयस्क झिंगुर में बदल जाते हैं और प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार झिंगुर का जीवन चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। क्रिकेट कुजीन, व्हाट्स ऑन द मेन्यू? झिंगुर सर्वाहारी जीव होते हैं, यानी वे पौधे और कीड़े दोनों खाते हैं। इनका आहार मौसम और उपलब्धता पर निर्भर करता है।
झींगुर अक्सर पत्तियां, फल, फूल और बीज खाते हैं। इसके अलावा वे छोटे कीड़े, मरे हुए जीव और कभी-कभी अपने ही अंडे भी खा लेते हैं। क्रिकेट कोर्टशिप एंड ऑफस्प्रिंग। नर झींगुर अपनी आवाज से मादा झींगुर को आकर्षित करते हैं। वे अपने पंखों को आपस में रगड़-कर ये आवाज निकालते हैं। मादा झींगुर नर झींगुर की आवाज सुनकर उसके पास आती है। नर और मादा झींगुर के मिलन के बाद मादा झींगुर अंडे देती है। ये अंडे कुछ दिनों या हफ्तों में फूटते हैं और उनमें से निम्फ निकलते हैं। क्रिकेट होम्स। Where crickets reside, झींगुर अक्सर गर्म और नम जगहों पर रहना पसंद करते हैं। आप इन्हें घरों के अंदर, बगीचों में, खेतों में और जंगलों में पा सकते हैं। कुछ झींगुर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ों की छाल या पत्तियों के नीचे छुपकर रहते हैं। द सिम्फनी ऑफ द नाइट क्रिकेट सॉन्ग्स। झींगुर की आवाज रात के समय सुनने को मिलती है। वे अपने पंखों को आपस में रगड़-कर ये आवाज निकालते हैं। झींगुर की आवाज का इस्तेमाल संवाद करने के लिए किया जाता है। नर झींगुर मादा झींगुर को आकर्षित करने के लिए, अपने इलाके का दावा करने के लिए और दूसरी नर झींगुर को चेतावनी देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं।